बहुत दिनों के बाद पीवीआर में मूवी देखने का आज मज़ा ही अलग आने वाला है। अरे मुकुल सर, मूवी देखने आए हैं। मूवी को हटाइए, जरा पीवीआर के शेयर के बारे में कुछ बताइए। आप कहें और पीवीआर की एनालिसिस ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? शुरू में शुरू हुआ था पीवीआर का सफर, जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। और कभी मौका मिला तो अलग से आप लोगों के लिए इसकी कहानी पे वीडियो बनाऊंगा। और जितनी इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है, उतना ही अंदाज निराला है, उतना ही परफॉर्मेंस बेहतरीन है, उतना ही रिटर्न बेहतरीन है। जहां अभी भी सिनेमा पूरे कैपेसिटी के साथ नहीं खुल रहे, वहीं डेली बाजार खुलते ही इनके शेयर अपना अलग ही अंदाज दिखा रहे हैं। बट ऐसा क्यों? तो शुरू करने के पहले एक बार इनका बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल समझ लें तो बहुत से लोगों को आसानी होगी। और जो अभी तक सोच रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स की इनकम केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से होती है, तो बट क्या ये पूरी तरीके से सच है? तो अरे भैया, 5 रुपए का समोसा 50 रुपए में नहीं खाया है क्या? अगर खाया है तो फूड और बेवरेज को कैसे भूल सकते हैं? 27.8% का रेवेन्यू यहीं से आता है। आप समोसा, पॉपकॉर्न खाते रहिए, पीवीआर पैसा बनाते रहेगा। साथ ही एडवर्टाइजिंग से 12%, अदर सोर्स से 8 to 9%, भले ही इनका 53% का मेजर रेवेन्यू बॉक्स ऑफिस से आता हो, बाकी चीज इनके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बाकी भैया, केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही सब कुछ होता तो डिस्ट्रीब्यूटर को सब पैसे देने के बाद इनके हाथ में कुछ बचते नहीं, ये जान लीजिए। खैर, इनके मार्केट शेयर को देखें तो 28% शेयर इनके मल्टीप्लेक्स स्क्रीन से है और 40% हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब रेवेन्यू मॉडल को समझ लिया, बट ये मॉडल एक्चुअल में कितना इंपैक्ट देता है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं इनके फाइनेंशियल को समझते हैं। जो फाइनेंशियल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहां पे फाइनेंशियल दिख रहा होगा, जिसमें रेवेन्यू आप देख रहे हो कि 2017, 18, 19, 20 लगातार बढ़ रहा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी धमाकेदार 17, 18, 19 में था, बट 2020 में झटका लगा और वो बहुत ही घट गया। तो क्या है कहानी, कैसे है, वो तो जानेंगे ही। कोरोना का इंपैक्ट कोई दूसरा नहीं, लेकिन जो बड़ी बात है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। ये जो अपने सेक्टर हैं वहां पे इनका ग्रोथ काफ़ी आगे है। हायर देन इंडस्ट्री इनकम, जो इनके इंडस्ट्री में, जो इनके सेक्टर में जो दूसरे कमाते हैं उससे ज़्यादा ये कमाते हैं। और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, यानी मार्केट शेयर लगातार इनका बढ़ता जा रहा है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। साथ में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा जो आपको दिख रही होगी कि एफआईआई, जिन्होंने लगातार अपनी इसमें बड़ी पोजीशन रखी थी, बट अपनी पोजीशन को कोरोना में उन्होंने काटा और उसके बाद वापस से दिसंबर 2020 में इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। तो इससे दो चीज़ आपको समझ में आई होगी। पहली चीज़ कि पीवीआर में एफआईआई का दीवानापन जो 51.52% तक का दिखता है। कोरोना के कारण पोजीशन हल्का किया, बट अगेन दिसंबर में पोजीशन बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ट्रस्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप नेक्स्ट टाइम देखोगे तो मुझे पर्सनली साफ लगता है कि एफआईआई की पोजीशन अगर सब कुछ सही रहा तो ये 38.50 से बढ़कर जरूर ज़्यादा रहेगी। अब भैया, लॉकडाउन में हर सेक्टर को मदद मिली, कभी कोई स्कीम कभी कोई स्कीम, बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही एक ऐसा सेक्टर रहा जहां सरकार ने हाथ बढ़ाना तो छोड़ो, तिरछी नज़र से देखा भी नहीं। अब ऐसे में नुकसान होना तो लाजमी है, और वही हुआ। प्रॉफिट में लगातार गिरावट, जो हमने आपको बताया। पर गिरते प्रॉफिट में भी एक ताज्जुब बड़ी चीज़, ना ताज्जुब शायद इस्तेमाल करना गलत होगा, ताज्जुब फाइनेंस के पंडितों को हो। हम इन्वेस्टर है ना, हमें तो यहाँ मुनाफा दिख रहा है, वो कैसे? तो चार्ट प्री कोविड क्या था, आज कहां है? तो मार्केट में मई 2020 में 705 का लो लगाने के बाद इसमें लगातार रैली देखी गई, नॉन स्टॉप रैली देखी गई, और ट्रेड कर रहा है एक पैसे को डबल के रफ्तार पे, राइट? तो क्या धन कुबेर आ गए? क्या ऐसा हुआ? क्या कहानी थी? कुछ तो होगा ना जिसके पीछे, उसको समझते हैं। तो जब लॉकडाउन लगा तो मल्टीप्लेक्स के बाहर लगा ताला। जब ताला बंद तो चमक धमक खर्चा सब बंद, ना बिजली का बिल, ना एयर क्वालिटी इंप्रूव का झंझट। अल्टीमेटली हुआ क्या? फिक्स
कॉस्ट में गिरावट। साथ ही पीवीआर ने जम के ले ऑफ किए, करीब 25 से 30% लोगों को नौकरी से निकाल दिया। सीनियर मैनेजमेंट 50% की सैलरी कटौती। तो समझिए खर्चे कर लिए इन्होंने काफी कम, सारे हथकंडे अपना लिए। इसके अलावा लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए पीवीआर ने जुलाई में एक मास्टर स्ट्रोक खेला, 300 करोड़ का राइट इशू। अब जब कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो राइट इशू से बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है फंड रेजिंग के लिए। साथ ही इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग बैंकर से भी एडिशनल बोरोइंग की। अब क्योंकि पीवीआर ने ऑलरेडी अपना वेंडर और सप्लायर को समझा बुझा के आउटस्टैंडिंग पेमेंट का डेट भी बढ़वा लिया, ऐसे में इन पैसों का ये अपने डेट और ऑब्लिगेशन से निजात पाने का, छुटकारा का तरीका और रास्ता रेडी कर लिया। तो ये थी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, और जिस वजह से आपने देखा कि मार्केट में शेयर में एक उछाल देखा गया। अब आगे क्या, हमें तो फ्यूचर देखना है क्योंकि हम लोग तो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, क्योंकि सही कहा ना। तो अभी सूत्रों से जो जानकारी मिली है, अरे सूत्र नहीं भैया, हम मीडिया वाले थोड़ी हैं। तो खबर यह है कि सरकार ने 1 फरवरी से सिनेमाघरों को अपने 100% कैपेसिटी के साथ खोलने का ऐलान कर दिया है, और इसका बिग इंपैक्ट आने वाले वक्त में जरूर पीवीआर पर देखने को मिलेगा। और कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, जब दवा आ गई है तो अब दुआ भी मिलेगी, और वापस से बॉक्स ऑफिस भी गुलजार होंगे, लंबी कतार दिखेगी। इसके अलावा जहां कंपनी का नेट डेट जो कि 10 बिलियन के आसपास है, ऐसे में इक्विटी फंड रेज से अपनी लिवरेजिंग रिड्यूस करके पीवीआर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए रुक कर सकती है। साथ ही अभी बीते दिनों में पीवीआर ने 800 करोड़ का फंड क्यूआईपी के थ्रू रेज किया है, जहां 1440 रुपीज के पर शेयर के हिसाब से क्यूआईबी 55.55 लाख इक्विटी शेयर खरीद सकेंगे। इसके अलावा अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ से एक कदम आगे बढ़ते हुए मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर पीवीआर ने अपने बिजनेस एक्सीलरेटर फर्म इंडिया एक्सीलरेटर के साथ टाई अप करके मीडिया और इंटरनेट स्पेस में स्टार्टअप को मेंटर करने का डिसीजन किया है। तो अब चलिए बॉटम लाइन क्या है भाई, आदत बुरी बला है, और लॉकडाउन में लोगों को आदत लग गई ओटीटी की। तो भैया ऐसे में सिनेमाघर रुक के लिए भीड़ आएगी, जरूर आएगी, लेकिन थोड़ा सा रुक के आएगी। हालांकि कंपनी के सीईओ काफ़ी पॉजिटिव हैं और उनका मानना है ओटीटी कभी भी मल्टीप्लेक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब जो ये अपने प्लान को लेके चल रहे हैं, जिससे डेट को कम करें, जो इनकी खर्चे को कम करें, वो सब के प्रति ये बहुत ही क्लियर कट है कि हम इन सब से पार पा लेंगे और इन सब चीज़ों को समझ लेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या ये चीज़ें सही होंगी? जहाँ तक मुझे लगता है, जिस तरीके से पब्लिक का साउथ इंडियन मूवी जो मास्टर रिलीज हुई, जो लोगों का प्यार दिखा है, अगर हमारे इंडियन मूवी में भी जैसे अभी सलमान खान ने राधे मूवी के रिगार्डिंग कहा है कि थिएटर में रिलीज होगी, तो इन सब चीज़ों को लगता है कि पब्लिक तो जाएगी ही। और अब कोरोना धीरे धीरे जा ही रहा है, तो पीवीआर के भी दिन सुधरेंगे। एफआईआई की पोजीशन तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अब इन सब चीज़ों के बाद पीवीआर एक तो ऑलरेडी ही काफ़ी अच्छा नीचे से ऊपर तक रेज कर चुका है, बट अब पीवीआर में मुझे लगता है जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है, किसी भी घटाले में हम अब विचार करके पीवीआर में एंट्री कर सकते हैं। ये मेरा व्यू है। अब आपका क्या विचार है ज़रूर बताएं। साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, जिससे सारी चीज़ें मिलती रहें और आप उसका फ़ायदा लेते रहो। लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिए, जिससे ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी लाते रहें। थैंक यू सो मच।